तो हाल ही में एक न्यूज आई है, स्कूलों में मोबाइल फोन पर पाबंदी। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। तो आज के टॉपिक में हम वैश्विक शिक्षा मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे और वो है स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर बढ़ती पाबंदी। तो दरअसल हाल ही में यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी यानी कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के 58% देशों के स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और इसका मुख्य कारण ये है कि डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग से बच्चों के ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब इस पूरी रिपोर्ट के अनुसार क्लास में मोबाइल फोन की मौजूदगी बच्चों के ध्यान को भटकाती है और इस अध्ययन में ये भी पाया गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के सामने बार बार ऐसी सामग्री लाते हैं जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और इसी के साथ शोध में ये पाया गया है कि किशोरों को लगभग हर 39 सेकंड में शारीरिक छवि से जुड़ी सामग्री दिखाया जाता है और हर 8 मिनट में खान-पान से जुड़े विकारों से संबंधित सामग्री दिखाई जाती है। और इसके कारण खासकर किशोरों में अपने शरीर को लेकर असंतोष और मानसिक दबाव बढ़ने का खतरा रहता है। अगर वैश्विक स्तर पर रुझान देखें तो यह पाबंदी काफी तेजी से बढ़ रही है। 2023 में जब पहली बार इस रिपोर्ट में इसका व्यापक आकलन किया गया, तब केवल लगभग 24% देशों में स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध था, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ी और मार्च 2026 तक यह बढ़कर 58% देशों तक पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल दुनिया की लगभग 114 शिक्षा प्रणालियों में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर किसी न किसी प्रकार की पाबंदी लागू है। और ये दिखाता है कि शिक्षा नीतियों में डिजिटल उपकरणों के उपयोग को लेकर नई चिंताएं सामने आई है। कई देशों ने इस दिशा में कड़े कदम भी उठाए। उदाहरण के लिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में मोबाइल फोन के उपयोग पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है, जबकि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, फिलीपींस और आयरलैंड जैसे देशों में भी स्कूलों में मोबाइल फोन को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। और कुछ अन्य देशों जिसमें कि बोलीविया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, जॉर्जिया, मालदीव और माल्टा शामिल हैं, इसमें भी इस दिशा में नए नियम लागू करने पर विचार कर रहे हैं। अगर इस पूरी चर्चा का गहरा विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा व्यवस्था अब डिजिटल तकनीक के लाभ और उसके दुष्प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तकनीक सीखने को आसान बना सकती है, लेकिन अनियंत्रित उपयोग बच्चों के ध्यान, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। और इसलिए कई देश मान रहे हैं कि स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चों का ध्यान पढ़ाई, सामाजिक संपर्क और रचनात्मक गतिविधियों पर केंद्रित रहे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है और साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी से भी रिलेटेड है। कुल मिलाकर ये टॉपिक जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।